बिना मूर्ति का मंदिर, भक्ति जो पूजा से नहीं संवेदना से जन्मी। एक कोना, एक घंटी और पूरा विश्वास बदल गया। शहर के उस पुराने बस स्टैंड पर सुबह हमेशा शोर से शुरू होती थी। कंडक्टर की आवाज, इंजन की घरघराहट, भीड़ की बेचैनी। लेकिन इसी शोर के बीच एक कोना ऐसा था जहां अजीब सी खामोशी रहती थी, मानो वहां समय रुककर लोगों को देखने आता हो। उसी कोने में हर दिन एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता था। न उसके पास कोई झोली थी, न कोई तख्ती, न कोई धार्मिक चिन्ह, बस एक छोटी सी पीतल की घंटी और शांत आंखें जिनमें न शिकायत थी न अपेक्षा। लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते, क्योंकि वो न दुख बेचता था न समाधान। वो बस बैठा रहता और कभी कभी बहुत ही हल्के से घंटी बजा देता। ये घंटी किसी तय समय पर नहीं बजती थी, न सुबह की आरती के लिए, न शाम की पूजा के लिए। वो तब बजती जब कोई थका हुआ चेहरा वहां से गुजरता, जब किसी की आंखों में हार का सन्नाटा उतर आता, जब कोई अपने भीतर ही भीतर टूटते हुए आगे बढ़ता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ जब अभय पहली बार वहां पहुंचा। अभय शहर में नया नहीं था, लेकिन जिंदगी में बिल्कुल नया अकेलापन लेकर आया था। नौकरी चली गई थी, मां की दवाइयां उधार पर चल रही थी, और भीतर कहीं ये गुस्सा पल रहा था कि अगर भगवान होते तो हालात ऐसे क्यों होते। वो तेज कदमों से बस पकड़ने जा रहा था कि अचानक घंटी की हल्की सी आवाज उसके कानों से टकराई। न तेज न डराने वाली, बस इतनी कि मन ने उसे सुन लिया। अभय ने पलट कर देखा। बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर नहीं देख रहा था, जैसे घंटी उसके लिए नहीं, उसके भीतर के बोझ के लिए बजी हो। अभय को अजीब लगा। उसे गुस्सा आया कि बिना वजह कोई उसकी हालत पर ध्यान दे रहा है। वो आगे बढ़ गया, लेकिन कदम भारी हो गए। बस में बैठते समय भी वो उसी आवाज को महसूस करता रहा। उसे समझ नहीं आया कि एक मामूली सी घंटी कैसे किसी अनकहे दर्द को छू सकती है। अगले कई दिनों तक अभय रोज उसी बस स्टैंड से गुजरता रहा, और हर दिन उसने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति वैसे ही बैठा रहता, न किसी से कुछ मांगता, न किसी को कुछ देता, बस देखता और कभी कभी घंटी बजाता। और हर बार घंटी बजने के बाद कोई न कोई पल भर के लिए रुकता, कोई गहरी सांस लेता, कोई आंखें पोंछता, कोई खाली नजर से आसमान देख लेता, जैसे वो एक क्षण के लिए अपने बोझ को पहचान कर फिर से उठाने की ताकत जुटा रहा हो। अभय के भीतर सवाल बढ़ने लगे कि अगर ये मंदिर नहीं है, पूजा नहीं है, तो ये घंटी आखिर किसके लिए बजती है? और ये बूढ़ा किस भगवान की सेवा कर रहा है? वो भगवान जो शोर में नहीं, खामोशी में सुनाई देता है। कई दिनों तक चुपचाप देखने के बाद एक शाम अभय का सब्र टूट गया। उस दिन बारिश हल्की हल्की गिर रही थी और बस स्टैंड पर भीड़ कम थी। लोग जल्दी जल्दी अपने रास्ते पकड़ रहे थे। तभी एक अधेड़ व्यक्ति फटे जूतों के साथ लड़खड़ाते हुए आया और पास की बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर हार साफ लिखी थी। बूढ़े ने बिना उसकी ओर देखे घंटी बजाई। आवाज बारिश में घुल गई, लेकिन उस व्यक्ति ने अचानक सिर उठाया, आंखें बंद की और कुछ पल बाद भारी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। यह दृश्य अभय से देखा नहीं गया। वो सीधे बूढ़े के सामने आकर खड़ा हो गया और पहली बार तीखे स्वर में बोला कि आप आखिर ये घंटी क्यों बजाते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे किसी की जिंदगी बदल जाती है? बूढ़े ने धीरे धीरे आंखें उठाईं। उनमें कोई चमत्कार नहीं था, बस अनुभव की गहराई थी। उसने कहा, बेटा, जिंदगी तब नहीं बदलती जब कुछ मिल जाता है। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान रुककर खुद को देख लेता है। अभय हंस पड़ा। उसमें दर्द की हंसी थी। उसने कहा कि मैंने बहुत देखा खुद को, और जो देखा है वो अच्छा नहीं है। बूढ़ा कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, जो खुद को देखने की हिम्मत करता है वही सबसे बड़ा भक्त होता है। ये बात अभय को चुभ गई। उसने ताना मारते हुए कहा कि भक्त होने से पेट नहीं भरता और दवाइयां नहीं आती। बूढ़े ने पहली बार घंटी अपने हाथ में लेते हुए कहा, यह घंटी भगवान को खुश करने के लिए नहीं है। ये उस पल के लिए है जब इंसान समझ जाए कि वो अकेला नहीं है। अभय गुस्से में पूछ बैठा, तो क्या भगवान यहां बस स्टैंड पर बैठे हैं? बूढ़ा मुस्कराया, बहुत हल्की सी मुस्कान,
और बोला, न भगवान यहां बैठते हैं, न मंदिर में। भगवान उस क्षण में होते हैं जब किसी का टूटता हुआ मन थोड़ा सा संभल जाए। उस दिन अभय बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी घर कर गई। उसे पहली बार लगा कि उसका गुस्सा भगवान से नहीं, अपनी बेबसी से था। रात को मां की दवाइयां देते समय उसे घंटी की आवाज याद आई, और वो समझ नहीं पाया कि क्यों पहली बार उसने बिना शिकायत के मां के सिर पर हाथ रखा। उस रात नींद देर से आई, क्योंकि सवाल बदल चुका था। अब वो ये नहीं पूछ रहा था कि भगवान कहाँ है, बल्कि ये कि अगर भगवान किसी के दर्द को हल्का करने में होते हैं, तो क्या वो खुद कभी किसी के लिए वो कारण बन सकता है। अगली सुबह अभय जब बस स्टैंड पहुंचा तो उसे कुछ असामान्य लगा। वही कोना जहां हर दिन वो बूढ़ा बैठा रहता था आज खाली था। न वो शांत चेहरा था, न पीतल की घंटी की हल्की चमक, बस वही पुरानी बेंच और उसके नीचे गिरी हुई धूल। अभय ने सोचा शायद देर हो गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और बसें आती जाती रही, बूढ़ा नहीं आया। लोगों की भीड़ वैसे ही थी, पर उस कोने की खामोशी अब भारी लगने लगी थी, मानो वहां से किसी ने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक एहसास उठा लिया हो। अभय बेचैन होकर आसपास पूछने लगा। किसी को उसका नाम नहीं पता था। कोई उसे साधु कहता, कोई पागल। किसी ने कहा वो कई दिनों से बीमार लग रहा था, और किसी ने यह भी कहा कि ऐसे लोग आते नहीं, बस दिख जाते हैं। उसी बीच एक और घटना घट गई। अस्पताल से फोन आया कि मां की हालत अचानक बिगड़ गई है और तुरंत पैसों की जरूरत है। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास न पैसे थे, न कोई सहारा। वो उसी कोने में आकर बैठ गया जहां बूढ़ा बैठता था। पहली बार वो वहां बैठा था। नजरें जमीन पर जमी थी और मन पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसकी नजर बेंच के नीचे रखी एक छोटी थैली पर पड़ी। उसने उसे उठाया तो उसमें वही पीतल की घंटी थी, हल्की सी धूल लगी हुई, लेकिन आवाज वैसी ही साफ। अभय के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया कि ये सिर्फ संयोग नहीं है, लेकिन अब सवाल था कि क्या वो उस घंटी को बजाने का अधिकार रखता है। उसी पल एक स्त्री अपने बच्चे को गोद में लिए वहां आकर बैठी। बच्चे का शरीर तप रहा था और आंखें बंद थी। स्त्री की आंखों में डर और थकान दोनों थे। अभय ने पहली बार किसी और के दर्द को अपने दर्द से बड़ा महसूस किया। उसने बिना सोचे घंटी बजा दी। आवाज हवा में फैल गई। स्त्री ने चौंक कर उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, बस बच्चे को सीने से लगाकर गहरी सांस ली। और उस एक सांस में अभय ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसका अपना दर्द हल्का नहीं हुआ था, लेकिन किसी और का दर्द संभल गया था। और उसी क्षण अभय समझ गया कि बूढ़े ने घंटी उसे इसलिए छोड़ी थी क्योंकि अब ये उसके हाथों में सुरक्षित थी। वो वहां बैठा रहा, कभी घंटी बजाता, कभी चुप रहता, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि भगवान से मांगने से पहले अगर इंसान किसी के लिए रुक जाए तो वही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। उस दिन के बाद अभय रोज उसी कोने में बैठने लगा। न उसने खुद को कोई साधु कहा, न किसी ने उसे पुजारी माना। लोग आते जाते रहे और धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगा कि वहां कोई उपदेश नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पल का ठहराव मिलेगा। कई बार अभय घंटी नहीं बजाता था, वो बस देखता रहता। कभी किसी थके हुए मजदूर की आंखों में, कभी किसी छात्र के डर में, कभी किसी मां की बेचैनी में। और जब उसे लगता कि किसी के भीतर का बोझ बहुत भारी हो गया है, तभी वो घंटी बजाता। वो आवाज अब सिर्फ पीतल की नहीं थी, उसमें अनुभव घुल चुका था। कुछ दिनों बाद मां की हालत स्थिर हुई। अस्पताल में एक अनजान व्यक्ति ने मदद कर दी। अभय कभी ये नहीं जान पाया कि वो कौन था, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद आई कि भगवान किसी नाम से नहीं आते, वे परिस्थिति बनकर आते हैं। एक शाम जब बस स्टैंड लगभग खाली था, अभय को वही बूढ़ा दूर से आता दिखाई दिया। शरीर पहले से और कमजोर, चाल धीमी, लेकिन आंखों में वही शांति। अभय उठकर उसके पास गया। कुछ कहने ही वाला था कि बूढ़े ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बहुत धीरे से कहा, अब इस घंटी की जरूरत मुझे नहीं, क्योंकि ये सही जगह पर है। अभय,
कि आंखें भर आई। उसने पूछा कि आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कराया और बोला, मैं वही हूं जो तुम थे, और तुम वही हो जो अब किसी और को चाहिए। ये कहकर वो भीड़ में खो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस दिन के बाद लोगों ने उस कोने को मंदिर कहना शुरू कर दिया। बिना मूर्ति, बिना दीवार, बिना मंत्र, जहां न प्रसाद मिलता था, न आशीर्वाद मांगा जाता था। वहां सिर्फ इंसान मिलता था। और अभय ने समझ लिया कि भक्ति का सबसे ऊंचा रूप यही है, जब इंसान अपने दर्द से बाहर निकलकर किसी और के दर्द के लिए जगह बना ले, क्योंकि उसी जगह पर भगवान अपने आप आकर बैठ जाते हैं। भगवान को पाने के लिए मंदिर मत ढूंढो, किसी के दर्द में ठहर जाओ, वही पूजा है।